Dear students and learners, welcome to Anjuman's English Grammar. Change the voice, imperatives. This is the last video for change the voice. आज हम पढ़ने वाले imperative sentence का passive voice कैसे होता है. Before beginning, let me ask you one thing. What is an imperative sentence? Okay. A sentence that expresses order, command, request, advice and suggestion is called as imperative sentence. 5 things को express करता है वो. How to identify? Imperative के वीडियो में explain किया है, सिर्फ आपको थोड़ा सा remind करवा देता हूं. If the sentence begins with the first form of verb, that is imperative sentence. ये है walk fast. This is imperative sentence. Begins with the first form of verb. या फिर ये सेंटेंस होगा प्लीज वॉक फास्ट. दिस इज ऑल्सो एन इंपेरेटिव सेंटेंस. और ये होगा डोंट वॉक फास्ट. ये तीनों भी सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव हुआ. ठीक है. अब कैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? If the sentence is imperative, then according to the form of the sentence, अगर V1 से शुरू हुआ तो ऑर्डर कमांड है, प्लीज या काइंडली होगा तो वो रिक्वेस्ट है, डोंट है तो एडवाइस है. सो दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग ऑर्डर. तो हम कैसे करेंगे इसको? यू आर ऑर्डर्ड. ये हो गया ऑर्डर्ड. फिर क्या करना है? टू, और जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है वो आ जाएगा वॉक फास्ट. ठीक है. ये हो गया सब्जेक्ट, अंडरस्टूड रहता है जो. हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. और ये जो मेन वर्ब था इसको हमने V6 बना करके एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर लिया. गॉट इट? इफ देयर इज प्लीज काइंडली इन द सेंटेंस, वो कैसे होगा? यू are requested to. ठीक है. प्लीज काइंडली को इग्नोर करना पैसिव वॉइस में. अगेन वॉक फास्ट. और सेंटेंस अगर डोंट से शुरू हो रहा है तो ये कैसा होगा? ये होगा यू आर एडवाइज्ड टू. अगेन डोंट इज रिमूव इन पैसिव वॉइस और ये रिमेनिंग पार्ट यहां पर आ जाएगा. इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. गॉट इट? नाउ लेट मी टेल यू अनदर सेंटेंस. कॉल हिम. सेम सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अभी कैसा होगा? आप सोच रहे हैं यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल हिम. ये ऐसा नहीं होगा. सी द डिफरेंस. इफ द सेंटेंस इज इंपेरेटिव, हर सेंटेंस यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू से नहीं शुरू होगा. ये शुरू होगा लेट से. कंफ्यूज हो रहे हैं? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. आप दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देखिए. ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है. What is the difference? If the sentence is imperative and there is noun or pronoun after the verb, then only passive voice begins with let. अगर कोई imperative sentence का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है तो passive voice let से शुरू होगा. और अगर कोई adjective या adverb है तब ये सेंटेंस यू आर ऑर्डर्ड टू से, यू आर रिक्वेस्टेड टू से, यू आर एडवाइज टू से शुरू हो गए. दिस इज द डिफरेंस. अब ये हो गया लेट, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ये हो जाएगा ही. इसके बाद हम लिखेंगे बी. बी मैंने आपको सेकेंड ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब में बताया था. इफ वी वांट टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो हमको बी यूज करना पड़ता है. अगर किसी भी वर्ब को हम V3 के अंदर यूज करना चाहते हैं तो
तो हमें बी लगाना पड़ता है। अब ऑटोमेटिक ये हो जाएगा कॉल्ड, बिकॉज ऑफ दिस बी। हो गया लेट ही बी कॉल्ड। इसी तरीके से अगर हमने कोई सेंटेंस और लिखा, वो हो जाएगा जैसे वाटर द प्लांट्स। तो ऑलवेज बी केयरफुल while making imperative sentence passive voice। बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही है तो लेट, एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो योर ऑर्डर टू, योर रिक्वेस्टेड टू, योर एडवाइस टू। अब ये हो गया वाटर द प्लांट्स, ये हो गया लेट, बिकॉज प्लांट्स आर द नाउन। ये हो गया लेट द प्लांट्स बी watered, third form of verb। water is also a verb and a noun also। ये हो गया watered। अगर ये सेंटेंस होता प्लीज water the plants, तो भी ये होता let the plants be watered। ठीक है। अब अगर ये सेंटेंस होता don't water the plants, ये ग्रामेटिकल चीज है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए W कैपिटल रखा है। डोंट वाटर द प्लांट्स, अब ये होगा लेट द प्लांट्स नॉट बी वाटर्ड। ये नाउन के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे इस सेंटेंस के लिए। ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक के का आंसर ये होगा। स्टूडेंट्स, keep on learning this type of sentences, keep on practicing। जब आप ये करते रहेंगे you will find it very easy। if you don't understand the video, please repeat it or download it so that you can watch it later also, और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। Thanks for watching, hope you are enjoying the grammar, keep watching।